मगर आज मैं आप लोगों के सामने से ये क्लियर कट मैं अपना यहाँ की जनता को बोलना चाहेगा कि इकट्ठा में नामांकन का जो पैकेज ए का जो काम है वो अगर 31 मार्च तक खत्म नहीं होता है तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूँगा। Admission open in ICFA University, Shillong. There are full-time campus programs. For more details about admission, you can visit or you can contact on these numbers. For online admission form, follow the link mentioned below. और अभी जो हाल ही में पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के 3 बड़ा जो एक्ट पास हुआ, खास करके जो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश जो हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में एलाइड एक्टिविटीज में जो मेजर स्टेप्स जो उठाया है उसको बल देने के लिए ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कानून जो बनाया ये बल देगा। सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश का जो फार्मर्स है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, हम लोग जो कन्वेंशनली फार्मर होने सोचते हैं ना गाँव में बैठ करके वो एक छोटा सा सिर्फ काम करते, वो नहीं, हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव फार्मर बने। फार्मर वो हो जो उत्पादन भी कर सके और साथ साथ में लोगों को भी सिखाए कि हमारे स्टेट का इकोनॉमी में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एलाइड एक्टिविटीज का योगदान कैसे हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में आप सबको मालूम है जो हमारा चाहे वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कैश क्रॉपिंग के दृष्टि से या डायरी डेवलपमेंट एनिमल हस्बेंड्री का जो सब्जेक्ट है इसको भी आप देखिए। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ अरुणाचल ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट और बाकी लोगों को भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो जिंजर हो, चाहे वो कीवी हो, चाहे एप्पल हो, सारा चीज को देखा जाएगा तो अरुणाचल एक मेजर एक्सपोर्टिंग स्टेट बन सकता है। तो उसके लिए जो यहाँ के स्थानीय सरकार ने जो फैसला उठाया और जो हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट बनाया, ये दोनों मिलकर के अरुणाचल का आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एलाइड सेक्टर में बहुत उज्जवल भविष्य मुझे दिखाई देता है। एंड मोस्ट ऑफ आवर यूथ विल बी एबल टू create a position for themselves in this sector. Government will provide all necessary support, either through the Government of India scheme or the support system created by the state government. Farming sector where our youths can come and join, then I think the capacity will increase. हमारा कैपेसिटी तभी इंक्रीज होगा जब उसमें आमदनी आएगा। आज अरुणाचल प्रदेश के खास करके जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, किसानों को मैं बधाई देता हूँ और अरुणाचल का लोकल एमपी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि इतना लॉन्ग विजन और लॉन्ग टर्म को सोचते हुए इतना बड़ा आज़ादी के बाद पहले बार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का कदम उठाया। मैं अरुणाचल का सीएम साहब को पेमा खांडू जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार अरुणाचल सरकार ने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज को प्राथमिकता दिया है। वो मार्केटिंग करने के लिए हमको स्टोरेज का जरूरत पड़ता है। बिल्कुल। बालुकपुंग में फेल हो गया सर, रुकसिन में फेल हो गया सर, लिकांग में फेल हो गया, दोईमुख में फेल हो गया, कहाँ बनाएंगे सर? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों फेल हुआ। पॉलिसी सपोर्ट नहीं था। आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, आपको इस तरह का जो स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के लिए मार्केट लिंकेजेस होना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें कैपेसिटी बिल्डअप होना पड़ेगा। सपोज आपने सामान खेती से निकाला, मार्केट चाहिए, मार्केट के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आपको अगर मान लो ईटानगर में कोल्ड स्टोरेज बनाया तो कोल्ड स्टोरेज सिर्फ बनाने से नहीं होगा, कोल्ड स्टोरेज बनाने के बाद वो सामान को लिंक करके आगे राइट प्राइस के साथ राइट मार्केट को कैसे पहुंचाना है, इट्स अ चेन। Sir, your party is celebrating this agriculture reform, terming it as a historic act, but Congress is terming as a murder of progressive farmers. So,
initially your party, Bharatiya Mazdoor Sangh, also protested this act. So wasn't there any communication between BMS and your party? जो बिल नहीं पढ़ा या बिल का प्रावधान नहीं माना उसको तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस का तो कहना क्या, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। They should be thankful to Prime Minister। कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया, उन्होंने कांग्रेस ने क्या बोला कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, उसको खत्म करेगा। आप देखिए 2019 का मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस लिखा कि इसको भी खत्म करेंगे और फार्मर्स को अपना सेल करने के लिए, मंडी से बाहर जाने के लिए मौका देंगे, ये लिखा, लेकिन कर तो नहीं पाया। और हम लोग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कैपेसिटी है, विजन है, इसलिए जो कांग्रेस 50 साल प्रॉमिस करते करते नहीं कर पाया, हम लोग ने किया है ना अभी। For transporting and marketing, good roads are important. But यहाँ 20 किलोमीटर ये नेशनल हाईवे जो कैपिटल है उसकी भी डेडलाइन पार हो चुकी है। वो तो आप देखिए इशू है, वो This is an important issue. I think I have to comment on this. इसलिए देखिए कि ये ऑन ग्राउंड मैं मानता हूँ कि इसका प्रोग्रेस जो होना चाहिए वो नहीं है। तो अभी इसका जो ऑन ग्राउंड ऑन पेपर में दिखा है कि कंप्लीशन टाइम वाज 20 सितंबर 2020, सितंबर महीने का 20 तारीख इसको कंप्लीशन टाइम था एज पर एग्रीमेंट। तो अभी लेकिन बीच में जो कोविड आउटब्रेक होने का कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया था कि जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, एग्जीक्यूशन जो लेवल में है, उसको 6 मंथ्स का टाइम और दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली जितने भी हमारा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये लोग का भी अभी कंप्लीशन टाइम जाके मार्च में जाके हो जाएगा। मगर खैर ये तो लॉकडाउन की वजह से शायद कॉन्ट्रैक्टर को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा, लेबर को पता चलेगा, आपने भी देखा है। और यहाँ में जो बारिश ने भी जो डिस्ट्रॉय किया है वो भी आप लोग विटनेस है। अरुणाचल प्रदेश में ये 6-7 मंथ और अप्रैल से ही इतना हेवी बारिश यहाँ पे होता है। मगर आज मैं आप लोगों के सामने से ये क्लियर कट में अपना यहाँ की जनता को बोलना चाहेगा कि इकट्ठा में नामांकन का जो पैकेज ए का जो काम है वो अगर 31 मार्च तक खत्म नहीं होता है तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूँगा। मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूँगा अगर ये रोड जो पैकेज ए माइनस जो यहाँ पे जो एक टनल एक बनता है जीरो में या सॉरी बैंक की नदी में जो अंडरपास एक बनता है और जो बड़ा बड़ा ब्रिजेस का है उसमें टाइम लगे हमको भी पता है। उसको छोड़ के जो नॉर्मल काम है 31 मार्च 2021 तक अगर कंप्लीट कर नहीं पाया तो मैं मुख्यमंत्री पद से मैं इस्तीफा दूंगा। पूरा जनता आज गवाह है आप लोगों को माध्यम। खांडू साहब आपका इस्तीफा नहीं चाहिए, हम लोग को सड़क चाहिए सर। ये पॉलिटिकल कमिटमेंट आप देखिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जो मैं अपना इस्तीफा दूंगा इससे बड़ा एश्योरेंस में आपको क्या कर सकते। आप देखिए कि ये जो चैलेंजेस जो आते हैं उसको आप लोग पे ऑर्डर करना है। ऑन पेपर तो 20 सितंबर तक था कॉम्पिटिशन, मगर कोविड 6 मंथ हो गया, उससे भी प्रैक्टिकली असर हुआ। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो बारिश हो रहा है उससे भी हम लोग को चैलेंजेस को भी तो हम लोग को रिस्पेक्ट करना है। Sir, then what about the package B and package C? The strays from Lagoon Breeze to हो गया ना? नहीं sir, strays from Lagoon Breeze to Bandardeva is remain unmaintained. That numerous potholes. Forget about the package, but there is no maintenance. Why it's been keeping like that? इसको अभी ऑलरेडी क्योंकि नेशनल हाईवे में घोषित किया है तो मैं जरूर डिपार्टमेंट के साथ में हम रिव्यू कर लेंगे कि जब तक इसका काम एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होता है तो जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो पाएगा रिव्यू देखेगा। सर टेंडर प्रोसेस वगैरह हो रहा है लेकिन लोगों का हालत जीना दुश्वार हो गया सर सड़क में। आप एक बार जाके देख लीजिए। देखिए रोड के बारे में ऐसा है, जब नेशनल हाईवे घोषित करके काम टेंडर हो जाता है ना, वो मेंटेनेंस जो करना या उसको जो चालू रखने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको करना पड़ता है, ये उसका ड्यूटी है। जैसे मैंने मीटिंग का स्पीच में कहा कि सैंक्शन होकर काफ़ी साल हो गया लेकिन लोकल प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन क्लियरेंस बिल्डिंग वगैरह बहुत से इशू आते हैं और बीच में प्रॉफिट आ गया तो इसका वजह से डिले हुआ। लेकिन सीएम साहब ने इतना बड़ा आपको कमिटमेंट देने का बाद इसमें कोई आपको दोहराई नहीं होना चाहिए कि काम ठीक है सर, ठीक है।